हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राजेश आप सभी का गुरुजी ज्ञान गंगा चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो वेदों से संबंधित है, क्योंकि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में वेद से संबंधित कुछ ना कुछ पूछे ही जाते हैं। जैसे कि वेदों की संख्या कितनी है या ऋग्वेद में किसका वर्णन है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3 या 4। तो इसका सही आंसर है 4। वेदों की संख्या 4 है। पहला वेद ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा है अथर्ववेद। इस तरह कुल वेदों की संख्या 4 है। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर है ए, ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, दूसरा वेद सामवेद है, तीसरा वेद यजुर्वेद है तथा सबसे चौथा और अंतिम वेद अथर्ववेद है। ऋग्वेद को सबसे प्राचीनतम वेद माना गया है। अगला क्वेश्चन है, जादू टोने का वेद किस वेद को कहा जाता है। जादू टोने का वेद किस वेद को कहा जाता है? मतलब कि किस वेद में जादू टोने से संबंधित या अंधविश्वास से संबंधित वर्णन है। ए, ऋग्वेद, बी, सामवेद, सी, यजुर्वेद या डी, अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर है डी, अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोने का वर्णन मिलता है, इसीलिए जादू टोने का वेद अथर्ववेद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संगीत का वेद किस वेद को कहा जाता है। संगीत का वेद किस वेद को कहा जाता है? ए, ऋग्वेद, बी, सामवेद, सी, यजुर्वेद या डी, अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर है बी, सामवेद। सामवेद को संगीत का वेद या संगीत का जनक कहा जाता है। सा से संगीत, सा से साम वेद। इसी तरह इसका मिलान करके सही तरीके से इसको याद किया जा सकता है। तो संगीत का वेद सामवेद कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर है ए, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जबकि संगीत का वेद सामवेद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद को गद्य पद्य का वेद कहा जाता है। यानी कि किस वेद में सर्वप्रथम गद्य पद्य दोनों में वर्णन मिलता है। ए, ऋग्वेद, बी, सामवेद, सी, यजुर्वेद या डी, अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर है सी, यजुर्वेद। यजुर्वेद को गद्य पद्य का वेद कहा जाता है। गद्य पद्य दोनों विधाओं का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है, इसलिए यजुर्वेद को गद्य पद्य का वेद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या कितनी है? 15 पुराण हैं या 18 पुराण हैं या 21 पुराण हैं या 24 पुराण हैं। तो इसका सही आंसर है बी, 18 पुराण। पुराणों की कुल संख्या 18 बताई गई है। इस तरह कुल 18 पुराण माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद की संख्या कितनी है। वेद पुराण के बाद उपनिषद की संख्या आती है। वेद कितने हैं? 4 हैं। पुराण कितने हैं? 18 पुराण हैं। वेदांग कितने हैं? 6 वेदांग हैं। तथा इसमें पूछा गया है कि उपनिषद की संख्या कितनी है। 102, 104, 106 या 108। तो इसका सही आंसर है डी, 108। उपनिषद की संख्या 108 मानी गई है। उपनिषद की संख्या कुल 108 है। अगला क्वेश्चन है, चारों वेदों के संकलन को क्या कहते हैं। चारों वेदों यानी कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन सब के संकलन को क्या कहा गया है। उपनिषद कहा गया है, संहिता कहा गया है, श्रीमद् भागवत गीता कहा गया है या फिर डी, पुराण कहा गया है।
तो इसका सही आंसर है बी, संहिता। चारों वेदों के संकलन को संहिता कहते हैं, जिसमें सभी वेदों का वर्णन है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद, इन सभी का वर्णन संहिता में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, महर्षि विश्वामित्र द्वारा रचित वेद कौन सा है? महर्षि विश्वामित्र द्वारा रचित वेद कौन सा है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद या डी अथर्ववेद। महर्षि विश्वामित्र द्वारा रचित वेद इनमें से ऋग्वेद है, तो इसका सही आंसर होगा ए ऋग्वेद। ऋग्वेद में ही सूर्य देवता का वर्णन है तथा गायत्री मंत्र का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, साकल शाखा किस वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है? साकल शाखा किस वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है? ऋग्वेद से जुड़ी है या सामवेद से जुड़ी है, सी यजुर्वेद से जुड़ी है या डी अथर्ववेद से जुड़ी है? तो इसका सही आंसर है ए ऋग्वेद से जुड़ी है। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है, तो इसका सही आंसर हुआ ए ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत किस वेद में है? भगवान वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत किस वेद में मिलता है? ए ऋग्वेद में मिलता है, बी सामवेद में मिलता है, सी यजुर्वेद में मिलता है या डी अथर्ववेद में मिलता है? तो इसका सही आंसर है ए ऋग्वेद में। ऋग्वेद में भगवान वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद को माना गया है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बाद का वेद कौन सा वेद है? मतलब सबसे बाद का, सबसे अंतिम वेद कौन सा है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद या डी अथर्ववेद? तो इसका सही आंसर है डी अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे बाद का या सबसे अंतिम वेद अथर्ववेद को माना गया है। यही सबसे अंतिम वेद माना जाता है। इस तरह इसका सबसे आंसर हुआ अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है, औषधियों का जिक्र सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? औषधियों का यानी कि मेडिसिन्स, दवाइयों का, औषधियों का जिक्र सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? ए ऋग्वेद में, बी सामवेद में, सी यजुर्वेद में या डी अथर्ववेद में? तो इसका सही आंसर है डी अथर्ववेद में। औषधियों का जिक्र अथर्ववेद में सर्वप्रथम मिलता है। अथर्ववेद को ही जादू टोने का वेद, अंधविश्वास का वेद आदि नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है, पुराणों में सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? पुराणों में सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? ए विष्णु पुराण, बी मत्स्य पुराण, सी वायु पुराण या डी ब्राह्मण पुराण? तो इसका सही आंसर है बी मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण है। पुराणों में सबसे प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है, तो इसका सही आंसर हुआ बी मत्स्य पुराण। अगला क्वेश्चन है, भगवान सूर्य की उपासना किस वेद में मिलती है? भगवान सूर्य की उपासना किस वेद में मिलती है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद या डी अथर्ववेद? तो इसका सही आंसर है ए ऋग्वेद। ऋग्वेद में भगवान सूर्य की उपासना का जिक्र है, इसीलिए इसका सही आंसर हुआ ए ऋग्वेद। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आप सबको यह वीडियो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।